सुप्रभात और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और स्वागत है आपका सी न्यूज भारत के मॉर्निंग न्यूज शो में। मॉर्निंग न्यूज, जहां हम लाते हैं आपके लिए हर सुबह देश और दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति से लेकर बिजनेस तक और राज्यों से लेकर जिलों तक। आज के दिन क्या है खास, कौन सी खबरें बदल सकती हैं आपका नजरिया और कौन से अपडेट हैं जो आपको आज ही जानना जरूरी है, सभी बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के सफर के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश में सुशासन को नई गति और दिशा देने के उद्देश्य से आज ऋषिहुड विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ करेंगे। सरकार का मानना है कि इसके जरिए राज्य भर में सुशासन को मजबूत बनाने और सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के विजन को नई ऊर्जा मिलेगी। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने गोट टूर के चौथे और अंतिम चरण के लिए आज नई दिल्ली में होंगे। उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त है। वह यहां अरुण जेटली इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित होने वाले एक प्रदर्शनी मैच में हिस्सा लेंगे, जिसमें स्टार क्रिकेटर विराट कोहली के भी शामिल होने की संभावना है। इसके बाद मेसी एक वेलकम इवेंट में शिरकत करेंगे। उनका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का भी प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री जॉर्डन जाएंगे। उनकी ये यात्रा जॉर्डन नरेश अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रयागराज में 3 साल बाद सर्किल रेट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मूल्यांकन पुनरीक्षण समिति की सिफारिश पर डीएम मनीष कुमार वर्मा ने 2025-26 की नई दरों को मंजूरी दे दी है। आज यानी सोमवार से ये लागू हो जाएंगी। न्यूनतम 5% से अधिकतम 40% तक बढ़ोतरी हुई है। 15 दिसंबर से 6 दिवसीय दौरे पर जर्मनी जाएंगे, जहां वह जर्मन सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संवाद करेंगे। इसके अलावा बर्लिन में प्रवासी भारतीयों के साथ विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम और बढ़ने जा रहा है। प्रदेश में अगले 2 दिन लोगों को बर्फीली हवाओं से जूझना होगा। हालांकि 2 दिन बाद ठंड से फौरी राहत मिल सकती है, लेकिन आज के बाद शीतलहर का अगला दौर शुरू हो सकता है, जो लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर देगा। फरीदाबाद जिला नगर निगम द्वारा वाटर सीवर कनेक्शन नियमित कराने को लेकर आज से शहर के अलग अलग हिस्सों में कैंप आयोजित किए जाएंगे। जिन लोगों के घरों में वाटर सीवरेज के कनेक्शन नहीं है, वो लोग इन कैंप में फीस और कागजात जमा कराकर कनेक्शन ले सकते हैं। सर्दियों में कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर आज से गति सीमा कम कर दी गई है। हल्के वाहनों के लिए ये 75 किलोमीटर घंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर घंटा रहेगी। ये नियम 15 फरवरी तक लागू रहेगा। यमुना प्राधिकरण ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया है। उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये फैसला यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे नोएडा एलिवेटेड रोड के लिए लिया गया है। इसरो आज श्रीहरिकोटा से अपना सबसे भारी अमेरिकी कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट 6.5 टन वजनी ब्लू बर्ड 6 लॉन्च करेगा। ये लॉन्चिंग से भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसरो का बाहुबली रॉकेट LVM-3 इस अमेरिकी उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। टेक्सास की कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने ये उपग्रह बनाया है। ये कंपनी अंतरिक्ष आधारित सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क विकसित कर रही है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी। PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप पर सब्सिडी पाने का मौका है। किसान आज तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और खेतों की सिंचाई के लिए सोलर पंप लगवा सकते हैं। ये योजना किसानों को नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग करने और सिंचाई लागत को कम करने में मदद करेगी। मिर्जापुर के किसान जल्द आवेदन करें। खबरों के बाद आज के इतिहास में आपका स्वागत है। हर दिन हमारे अतीत की किताब में कुछ ना कुछ यादगार पन्ने छोड़ जाता है और आज हम उन खास पलों को याद करेंगे जिन्होंने दुनिया, देश और समाज को बदला। आज की तारीख पर कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन से महान व्यक्तित्वों ने इतिहास रचा और कौन सी छोटी मगर रोचक बातें जानकर आप चौंक जाएंगे। चलिए जानते हैं आज के इतिहास की कहानी।
आज ही के दिन सन 1749 में शिवाजी महाराज के पोते साहू जी का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन सन 1965 में बांग्लादेश में गंगा नदी के तट पर आए चक्रवात में करीब 15,000 लोगों की जान गई थी। आज ही के दिन सन 1976 में भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया का सिक्किम में जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 2011 में इराक युद्ध का औपचारिक अंत हुआ था। इतिहास के बाद एक बार फिर आज हम आपको देंगे कुछ आसान, प्रभावी और रोजमर्रा में अपनाने योग्य हेल्थ और फिटनेस टिप्स, ताकि आपका दिन हो ताजगी से भरपूर और शरीर रहे फिट। चाहे आपकी एनर्जी बढ़ानी हो, स्ट्रेस कम करना हो या बस हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी हो, आज के टिप्स आपके लिए हैं बिल्कुल सही। अपने भोजन में भरपूर मात्रा में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन शामिल करें। लंबे समय तक बैठने से बचें। हर घंटे 5 मिनट का ब्रेक लें। शरीर के कार्यों को बेहतर ढंग से चलाने के लिए उचित मात्रा में पानी पिएं। पूरी तरह से मीठा छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी मात्रा को नियंत्रित करें। तो ये थी आज की खबरों की झलक, इतिहास की कहानी और फिटनेस के कुछ खास टिप्स। याद रखिए, हर नया दिन नई उम्मीद और नए अवसर लेकर आता है। हमसे जुड़ते रहिए खबरों की हर धड़कन के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।